बैक एवरीवन। और कल निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो कल लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए क्या। तो मैंने आपको कल के दिन यहाँ पर बोला था, जो मार्केट अगर हमें यहाँ पे मिलता है 17,650 से लेके 17,700 के बीच में अगर मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा अप साइड में वो होगा 17,670 का होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए 17,700 से लेके 17,750 के मैंने आपको टारगेट्स यहाँ पर बताए हुए थे। पर एग्जैक्टली देखो तो मार्केट की ओपनिंग हमें यहाँ पे 17,639 के पास में मिली। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक बाइंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। अगर अपसाइड की हम यहाँ पे बात करते हैं तो हाई की अगर यहाँ पर बात करो 17,763 17,600 663 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि देखना 670 का लेवल दिखता है क्या। अगर नहीं दिखता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा होगा, 17,650। अगर ये लेवल आता है यहाँ पर तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग दिखाई थी जिसका टारगेट्स मैंने अगर आपको यहाँ पर बताया था 17,600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर इसके लो की बात करें तो यहाँ पे हमें 17,620 तक का लो इस कैंडल का दिखाई दिया। मतलब हम लोग ने जो यहाँ पे फर्स्ट लेवल निकाला था वो लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में मैंने लाइव भी आपको बोला था कि हम यहाँ से सेलिंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे ये लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में मैंने इसके बाद में ये भी आपको बोला था डाउन साइड में लाइव मार्केट में मैंने आपको ये चीज बोली थी 17,580 इंपॉर्टेंट लेवल है। इस पे ध्यान देना। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 550 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर देखो 17,553 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और मैं हमेशा बोलती हूँ निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल ट्रेड लिया करो, कोई भी ट्रेड को होल्ड मत रखा करो। और जो 50-40 पॉइंट्स मिलते हैं वो बुक किया करो। और आज हमने बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा ट्रेड किया जिसके अंदर हमें 3 ट्रेड मिले हुए थे। और तीनों ट्रेड ऑसम ट्रेड्स थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। तो यही है कि आपको देखना होता है कि किस तरीके से लेवल्स आते हैं और किस तरीके से आप लेवल्स को फॉलो करते हो, कैंडल को देखते हो। बैंक निफ्टी की भी वीडियो बनाई है, आप वो भी देखना। उसके अंदर के भी जो लेवल्स बताती हूँ वो लेवल्स मार्केट में आप खुद देखना, चार्ट के अंदर वो लेवल्स किस तरीके से दिखते हैं और मैं जो आपको लेवल्स बताती हूँ वो किस तरीके से रहते हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे और हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ से एक ऊपर से ट्रेड लाइन लिया है। अब कल के लिए हमारे लिए ये ट्रेड लाइन इम्पोर्टेंट रहेगा। जब कल मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो ये ट्रेड लाइन हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर आज भी देखो तो ऊपर से अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ऊपर से क्या हुआ है, इस ट्रेड लाइन का एक रिजेक्शन हमें मिला हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट मार्केट आया था, रिजेक्शन मिला था, फिर यहीं से रिजेक्शन मिला है, फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश हुई है बट फिर से रिजेक्शन मिला है। तो अभी अगर कल के दिन यहाँ पर मार्केट आता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जो लेवल निकल के आ रहा है 17,000 यहाँ पर 17,630 वाला लेवल होगा। अगर कल के दिन मार्केट 17,630 से लेके 17,600 के बीच में ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ पर आके फिर नीचे सेलिंग देगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। जिसके लिए फर्स्ट टारगेट 17,000 ये वाला लेवल होगा हमारे लिए 17,600। ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेक हो जाता है 17,580 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। क्योंकि आज भी काफ़ी टाइम क्या किया है मार्केट ने इस लेवल का, यहाँ पर अगर देखो ना तो इस लेवल को बार बार यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज ही नहीं, अगर कल भी देखो तो कल भी ये लेवल के नीचे आने की कोशिश हुई थी पर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। और आज जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ तो एक अच्छी सेलिंग हमें दिखाई दी। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हमारा आज का जो लो है उसका टारगेट फर्स्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट 17,550 वाला लेवल होगा। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिल जाती है तो और ज़्यादा सेलिंग हमें डाउन साइड में दिखाई देगी, जिसका लेवल 17,500 से लेके 17,450 तक हमें दिखाई देगी।
अगर यहाँ पे ये लेवल सस्टेन होके अप साइड में जाता है तो अप साइड में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, इमीडिएटली यहाँ पे आपको 650 का रजिस्टर मिलेगा, 17,650 यहाँ पे देखना है। इसके बाद में जब ऊपर जाएगा, बड़े टारगेट्स नहीं रखना है, छोटे ही टारगेट्स रखना है। तो 17,670 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो 17,700, 17,720 और 750 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लेवल्स को फॉलो करेंगे और लेवल्स को फॉलो करके ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से कैंडल बनी हुई है, और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ से क्या किया, आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बनी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूअसली क्या दिखाता है, एक हमें बाइंग का मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में यहाँ पर अगर देखो तो अभी हमारी ये जो वीकली कैंडल बनी हुई है, ठीक है, जो हमारी ये वीकली कैंडल बनी है, ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। बट ये वैलिड कब होती है, जब इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तब ये वैलिड हो जाएगी। लो ब्रेक होगा इसका मतलब क्या, 17,550 के कैंडल की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कल के दिन या एक दो दिन में थोड़ा टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड करके 17,550 के मतलब डे के अंदर अगर डे चार्ट पे 550 का क्लोजिंग अगर यहाँ पर दे देगा तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड में जा सकता है, जिसका 500 से लेके 400 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे अप साइड की हम बात करते हैं तो अप साइड में हम जब तक यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते, जब तक मार्केट यहाँ पे 17,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे हमें एक अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। पर अगर यहाँ पर देखो 700 तो अप साइड में फिर से दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहा है 17,800 और 17,850, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम लोग ने देख लिया कि वीकली चार्ट में किस तरीके से लेवल्स है, तो हमें इंट्राडे में भी किस तरीके से काम करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।